नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में पद्म पुराण से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं व्रत कथा के अंतर्गत 12वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। जैसे कि पिछले 3 सत्र से हम सब राजा दृढ़धनवा की कथा सुनते आ रहे हैं। लगभग आज उनका उद्धार हो जाएगा। श्री सूत गोस्वामी यह कथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। बहुत सुंदर मुनियों की जिज्ञासा थी, ये अधिक मास क्या है, अधिक मास कैसे इतना महिमावंत हुआ, अधिक मास के इतिहास क्या है। तो इन जिज्ञासा को लेकर श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनियों को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा पद्म पुराण में श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री सूत उवाच कदाचित् चिंतनायस्य राज्ञ शोकातुरस्य च आजगाम प्रसन्नात्मा वाल्मीकि भगवान विभो। वाल्मीकि भगवान विभो। कदाचित चिंतयानस्य। राजा दृढ़धनवा बड़े चिंतित थे। कल आपने सुना ना, 2 चीज को लेकर चिंतित हुए कि मेरे जीवन में इतना सुख, धन धान्य, राज्य, प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी, पत्नी पुत्र, सब कुछ अनुकूल किसी एक व्यक्ति के जीवन में कैसे हो सकता है। यह जिज्ञासा थी। और फिर मृगिया करते समय वह शुक वह एक श्लोक बारंबार रटकर
वहां से चला गया, तो ये कौन सा श्लोक था, वो क्या कहना चाहता था। इन बातों को लेकर राजा दृढ़ धनवा कदाचित चिंतयानस्य, चिंता कर रहे थे। इतना ही नहीं, राज्ञ शोकातुरस्य च, राजा दृढ़ धनवा शोक में आतुर हो गए, बिल्कुल खफा खफा से रहने लगे। कुछ लोग प्रसन्न करने का प्रयास करे तो हंसते नहीं थे, पत्नी पूछे तो उनको जवाब नहीं देते थे, हैं? बहुत बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं आया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, राजा दृढ़ धनवा के राज्य में, राजा दृढ़ धनवा की सभा में आ जगाम प्रसन्नात्मा, आ जगाम माने आ गए, हैं? राजा दृढ़ धनवा के राज्य में आ जगाम, आ गए कौन, प्रसन्न आत्मा, जिसकी आत्मा पूर्ण प्रसन्न है, ऐसे वाल्मीकि ऋषि आ गए। श्री वाल्मीकि ऋषि की, हमारे जीवन में जब शोक हो, चिंता हो और जीवन अनेक दुखों से घिरा हुआ हो, और उस समय हमारे जीवन में वाल्मीकि जैसे किसी ऋषि का आ जाना, किसी गुरु का आ जाना, जीवन में किसी साधु का आ जाना, यह हमारे शोक, चिंता और दुख का अंत कर देता है। सो आ जगाम प्रसन्न आत्मा, अब जिनकी आत्मा पूर्ण प्रसन्न है, ऐसे परम प्रसन्न चित्त वाल्मीकि भगवान विभु, भगवान वाल्मीकि ऋषि वहां पर आ गए। ये वाल्मीकि कौन, किस वाल्मीकि चर्चा हो रही है, तो कहते हैं यो रामचरितम दिव्यम, ये उस वाल्मीकि ऋषि की बात चल रही है, जिस वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम के चरित्र को चकार परमाद्भुतम, परम अद्भुत ऐसे भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया है। किस वाल्मीकि ऋषि की बात हो रही है, राजा दृढ़ धनवा के राज्य में कौन वाल्मीकि ऋषि आए, तो यस्य श्रवण मात्रेण, जिस वाल्मीकि ऋषि के मुख से रामचंद्र की कथा प्रकट हुई, यस्य उस राम कथा को श्रवण मात्रेण ब्रह्म हापि विमुच्यते, ब्रह्म अपराध जैसे भयंकर अपराध से भी मुक्त नहीं, विशेष रूप से हम मुक्त हो सकते हैं, विमुच्यते। सो रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़ धनवा के राज्य में आए, जिस रामचरित्र का श्रवण वर्णन करके हम पापों से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब किसी कथा में वाल्मीकि ऋषि की एंट्री हो और रामायण की याद कराए और फिर हम रामायण न सुने, तब तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगेगा। इसलिए आइए हम रामायण के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डालें। आप सब जानते हैं वैसे रामायणम महाकाव्यम, वाल्मीकि ऋषि ने तो महाकाव्य हजारों श्लोक लिखे रामायण में, गोस्वामी जी ने अनेकों चौपाइयां लिखी, लेकिन ये पूरी रामायण यदि एक श्लोक में कहनी हो, एक श्लोकी रामायण, तो कुछ इस प्रकार से होगी। ये सबको याद होना चाहिए। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसं भाषणम बालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम
चैतद्भिरामायणम्। सो वाल्मीकि ऋषि की एंट्री हुई है, जिन्होंने रामायण की रचना की। और पूरी रामायण में तो वैसे हजारों श्लोक हैं, लेकिन पूरी समग्र रामायण को एक श्लोक में यदि कहना हो तो बहुत सुंदर बात, आदो राम तपोवनादि गमनम। रामायण की आदि में क्या है? सो आदो, आदि में, शुरू में राम जी का जन्म हुआ, राम जी बड़े हुए, धनुष टूटा, सीता जी से विवाह हुआ, और जैसे ही अयोध्या में आए तो सबसे पहले राम तपस्वियों का वेश धारण करके तपोवन में गमन करने निकल पड़े। तो रामायण में सबसे पहली मुख्य प्रसंग आदो राम तपो वन आदि गमनम, राम जी का तपोवन आदि में गमन करना। अच्छा, दूसरी बात, आगे कथा क्या रामायण में आती है? हत्वा मृगम कांचनम। भगवान श्री रामचंद्र उस स्वर्ण मृग को हत्वा, मारते हैं। स्वर्ण मृग को राम जी के द्वारा मारना। मैं इस प्रसंग में अक्सर कहता हूं कि ये 84 लाख की योनि का निर्माण किसने किया? भगवान ने। और राम जी कौन है? स्वयं भगवान है। जब वो सोने का मृग देखा राम जी ने, तो क्या राम जी नहीं जानते थे, यार मैंने तो कभी ऐसा मृग नहीं बनाया? जिसने 84 लाख योनियों का निर्माण किया, उसके सामने सोने का मृग आया, तो वो तो जानने चाहिए ना, ये तो मैंने कभी बनाया नहीं। तो वहां पर चाणक्य पंडित लिखते हैं कि स्वयं ब्रह्म है, जिस भगवान ने ये मृग बनाया, लेकिन फिर भी वो भगवान भूल गए और उस मृग के पीछे दौड़े। भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? इस मृग को मारने के पीछे राम जी दिखाना चाहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी आदमी का विनाश का काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। ने तो मृग नहीं, 84 लाख योनि जिसने बनाई, वो भगवान राम सोने के मृग के पीछे दौड़े। सो राम जी ये प्रस्तुत करें। तो आदो राम तपो वनादि गमनम, अपने पिताजी के वचन का पालन, धर्म को निभाने के लिए वन में चले गए। दूसरा, हत्वा मृगम कांचनम, उस सोने के मृग को मारे। तीसरा, वैदेही हरणम, लंकापति रावण के द्वारा वैदेही सीता जी का अपहरण होना। फिर रामायण आगे बढ़ती है। आगे क्या आया? जटायु मरणम। रावण जब सीता जी का हरण करके जा रहा था तो जटायु ने बड़ा प्रयास किया कि सीता जी को बचा लूं, लेकिन रावण ने जटायु को मार दिया। सो वैदेही हरणम जटायु मरणम। और फिर आगे सुग्रीव संभाषणम। फिर राम जी सीता जी को खोजने निकले, खोजते खोजते शबरी का उद्धार करके किष्किंधा में आए। हनुमान जी से मिलन और सुग्रीव के साथ संभाषण, सुग्रीव के साथ चर्चा, बातचीत, संवाद। तत्पश्चात तीसरी लाइन में बाली निग्रहणम, सुग्रीव के साथ मित्रता करके बाली का निग्रह किया, बाली का वध किया। फिर आगे समुद्र तरणम, फिर सुग्रीव जी ने सेना भेजी सीता को खोजने के लिए। दक्षिण में हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने समुद्र को लांघ दिया। सो समुद्र तरणम, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रामायण में। तो हनुमान जी के द्वारा समुद्र को लांघा गया। और फिर बाली निग्रहणम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम। और फिर हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगाना। हनुमान जी ने लंका को जला दिया। तत्पश्चात
हनुमान जी वापस आए, राम जी को खबर दी, समुद्र पर सेतु बांधा, राम सेना लंका में उतरी और पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, राम जी के द्वारा रावण और कुंभकर्ण का वध, एतद भी रामायणम, बस यही है रामायणम। सो बताओ, जिस रामायण को कहने में 7 दिन 9 दिन 11 दिन या जीवन बीत जाता है, उसी रामायण को एक श्लोक में बांध दिया। तो ये आचार्यों का कमाल होता है, जिसे कहते हैं जिस कथा को व्यास करना चाहे, विस्तार करना चाहे, तो पूरा जीवन बिता दे, और यदि किसी का समास करना चाहे तो केवल एक श्लोक में पूरी रामायण कह दे। तो एक वक्ता या एक आचार्य की ये एक्सपर्टाइज होती है कि वे किसी भी कथा का व्यास कर सकते हैं और चाहे तो वो समास कर सकते हैं। तो श्री वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा के राज्य में आए, राजसभा में आए, और ये खबर राजा दृढ़धनवा को मिली। अब जैसे ही राजा दृढ़धनवा को किसी ने कहा कि महाराज महाराज हमारे राज्य में वाल्मीकि ऋषि आए हैं, बस इतना सुनकर कई दिनों से जो खफा खफा थे, वो सैड सॉन्ग गाते थे सैड सॉन्ग ही सुनते थे, वो बिल्कुल चिंताग्रस्त थे। वाल्मीकि ऋषि आए हैं, ये सुनते ही राजा उठ खड़े हुए, उत्साह में आ गए, और राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी को कहने लगे। क्या कहते हैं अपनी पत्नी को? अभ्यर्ण वर्तनाम नारीम, हे देवी, हे पत्नी, उवाच गुण सुंदरीम, हे गुण सुंदरी। दृढ़धनवा की पत्नी का नाम है गुण सुंदरी। सो हे गुण सुंदरी, बाले ममाद दुखा नाम अंत प्राप्तो हरिचया। अब मेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं, अब मेरी सारी चिंता शोक, मेरी जिज्ञासा का समाधान होगा। क्यों? क्योंकि मेरे राज्य में वाल्मीकि ऋषि आए हैं। अब एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी को कहते हैं कि बाले मबाध दुखा नाम अंतः प्राप्तो हरि इच्छया, हरि इच्छया। तो मेरे राज्य में जो वाल्मीकि ऋषि आए हैं, ये वाल्मीकि ऋषि आए हैं, इसका अर्थ है कि हरि की इच्छा, हरि की कृपा। मैं अक्सर एक सिद्धांत कहता हूं, यदि आप किसी साधु संत के पास जाओ तो ये आपका कर्म, आपका शुभ कर्म, आपका अच्छा कर्म है। यदि आप किसी साधु संत के पास चलकर जाते हो तो ये आपका एक अच्छा कर्म, शुभ कर्म है। लेकिन यदि कोई साधु संत आपके पास आते हैं तो ये हरि की कृपा है। आपका साधु के पास जाना ये कर्म है, और साधु का आपके पास आना ये कृपा है। और ये किसकी कृपा है? ये हरि की कृपा है। जब हरि मेहरबान होते हैं, जब भगवान मेहरबान होते हैं, जब प्रभु कृपा करते हैं, तो उसका प्रथम स्टेप क्या होता है? भगवान की कृपा का प्रथम स्टेप, भगवान हमारे पास किसी साधु संत को भेज देते हैं। और इसीलिए तो जब हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले तो विभीषण ने क्या कहा? अब मोहि भा भरस हनुमंता, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। आज हनुमान जी मेरे घर पर आए हैं, इसका अर्थ हरि की कृपा है। सो आज दृढ़धनवा के राज्य में बिना बुलाए वाल्मीकि ऋषि आए हैं, इसलिए दृढ़धनवा राजा क्या कहते हैं? अंतः प्राप्तो हरि इच्छया। ये हरि की इच्छा, ये हरि की कृपा है, जिससे एक साधु, एक संत मेरे राज्य में आया है। और देवी कोई साधारण साधु नहीं है। नायम वाल्मीकि रायाति किंतुम साक्षात हरि स्वयं। ये वाल्मीकि साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। मैं तो यह मानता हूं कि वाल्मीकि ऋषि साक्षात नारायणी है, क्योंकि सर्वभूत दया युक्ता साधवो दीन वत्सला।
क्योंकि वाल्मीकि ऋषि के हृदय में सभी जीवों के प्रति दया है। और वाल्मीकि ऋषि दीन वत्सला, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले। मैं राजा आज दीन, चिंता और शोक में डूबा हुआ, और मेरी चिंता शोक को दूर करने के लिए वाल्मीकि ऋषि मेरे राज्य में आए, मेरी सभा में आए हैं। अभी राजा अपने घर पर है, केवल न्यूज़ सुना है, अपनी पत्नी को ये सब बता रहे हैं। तो मैं तो वाल्मीकि ऋषि को साक्षात नारायण ही मानता हूँ, क्योंकि नारायण में जो गुण है वे गुण इस ऋषि में, इस साधु में है। आगे अपनी पत्नी को कहते हैं, अयम साक्षान महाभाग श्री राम दयितो मुनि। ये वाल्मीकि ऋषि भगवान रामचंद्र के दयित, दयित माने प्रिय। गोपी गीत में भी ये शब्द आया, दयित दृश्यताम, दयित माने प्रिय। तो अयम साक्षात महाभाग, ये महाभाग्यवान श्री राम दयितो मुनि, ये राम जी के प्रिय मुनि है। नानेन सदृशो लोके द्विजाति विर्धते शुभे। वाल्मीकि ऋषि जैसा ब्राह्मण इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही वाल्मीकि ऋषि है, कृत्वा रामायणम ये न। राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी गुण सुंदरी को कहते हैं कि कृत्वा रामायणम ये न, इस वाल्मीकि ऋषि ने रामायणम कृत्वा, रामायण का कृत्वा माने वर्णन करके, रामायण की रचना करके, पावितम जगतम त्रयम, इस वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करके तीनों जगत को पवित्र कर दिया है। सो अयम याति वामेरु किम में भाग्य मतः परम। ऐसे वाल्मीकि ऋषि आज हमारे राज्य में, हमारी सभा में आए हैं, तो किम भाग्य मतः परम, तो हमसे बड़ा भाग्य इस दुनिया में और किसका हो सकता है। सो देवी, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में और ऐसी सिचुएशन में वाल्मीकि ऋषि आए हैं। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी को कहा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूं। सो राजा दृढ़धनवा, उनकी पत्नी गुण सुंदरी, दोनों तैयार हुए और दोनों सभा में पहुंचे, क्योंकि ये साधु सभा में आकर बैठा था। तो सभा भरी हुई थी, अनेकों लोग उस सभा में थे। राजा चलकर वाल्मीकि ऋषि के पास गए। ऐसा नहीं कि अपने मंत्री को भेजा, जाओ उस साधु को मेरे पास लेकर आओ, नहीं, राजा चलकर ऋषि के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। राजा दृढ़धनवा हो या फिर राजा दशरथ हो, जब जब अपने जीवन में कोई शोक चिंता हुई तो वे चलकर साधु के पास गए। सो राजा दृढ़धनवा चलकर उस सभा में गए। उस सभा में जाकर सर्वप्रथम तो सूत जी कहते हैं, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि के चरणों में गिर गए, बिल्कुल आष्टांग प्रणाम, बिल्कुल लंबे होकर दंड के समान दंडवत प्रणाम कर दिए। और वाल्मीकि ऋषि को एक बहुत सुंदर आसन प्रदान किया, वाल्मीकि ऋषि का पूजन किया। और राजा ने कहा कि यद्यपि आप परम संतुष्ट हो, पूर्ण हो, लेकिन मैं अपने आप को धन्य करना चाहता हूं, इसलिए इतनी 1000 गाय मैं आपको दान करता हूं। सो गौदान किया। कुछ देर वाल्मीकि ऋषि को विश्राम कराया। उस भरी सभा में राजा दृढ़धनवा अपने हाथों से उस बैठे हुए वाल्मीकि ऋषि के चरणों को दबाने लगे। यहां तक वाल्मीकि ऋषि के चरण अपने हाथों से धोए और उस वाल्मीकि ऋषि का चरण जल महाराज दृढ़धनवा ने अपने मस्तक पर चढ़ाया। इस प्रकार से उस साधु का वाल्मीकि ऋषि का स्वागत किया। अब ये सब कर रहे थे ना, तो राजा दृढ़धनवा के हृदय में वो तोता घूम रहा था क्योंकि वो तो उसी को लेकर परेशान थे ना। सो वो तोते के वचन का वो स्मरण तो हो ही रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे कि कुछ मौका देखकर मैं चर्चा करूं। तो उस तोते का स्मरण करके राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि को कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे?
सूत जी कहते हैं अद्य में सफलम जन्म। हे वाल्मीकि ऋषि, ये श्लोक याद कर लेना चाहिए जब भी कोई साधु घर पर आए ना, तो ये सिंपल श्लोक है लेकिन बड़ा जबरदस्त है। अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हो गया कि आप जैसा साधु मेरे घर पर आया। अद्य में सफला क्रिया, मैंने मेरे जीवन में जो भी क्रिया की है सब अधूरी थी, लेकिन आप मेरे घर पर आए, आप मेरे आंगन में आए तो मेरी सारी क्रिया सफल हो गई। अद्य में सफलम ज्ञानम, बहुत डिग्री प्राप्त की, अनेकों ग्रंथ पढ़े, अनेकों ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया ना, वो ज्ञान आज मेरा सफल हुआ कि आप जैसा साधु मेरे घर पर आया। विभो त्वद पाद दर्शनात्, आपके चरणों का दर्शन करके मेरा ज्ञान सफल हो गया, क्रिया सफल हो गई, आज मेरा जन्म सफल हो गया। पता नहीं किस पुण्य के प्रताप से है मुनिवर मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आज हमारे पितर तर गए, आज सारे देवता तृप्त हो गए, क्योंकि आप जैसा शुद्ध संत मेरे घर पर आया है। वाल्मीकि ऋषि, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। आप रामायण के वक्ता हो। रामायण के वक्ता तो अलग चीज है, रामायण के प्रणेता हो। आप जानते हैं वाल्मीकि ऋषि की महिमा? ये वाल्मीकि ऋषि सतयुग के ऋषि है। ये सतयुग में थे, त्रेता में भी थे। ये सतयुग के ऋषि हैं। राम जी त्रेता युग में आए, उसके बाद वाले युग में। तो राम जी त्रेता युग में आए, प्रकट हो, लीला करे, उसके पहले सतयुग में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना कर दी। मतलब राम जी के आने के पहले ही रामायण बन गई थी। ये भविष्यवेता हो चुके थे, इसलिए राम जी के आने से पहले रामायण बना चुके थे। तो आज राजा दृढ़धनवा इनकी महिमा गाते हुए कहते हैं, पिबन त्वम मुखाम बोजम च्युतम हरि कथामृतम। हे वाल्मीकि ऋषि, आपके मुख से, आपके मुख कमल से निकले हुए हरि कथा रूपी अमृत को पीते हुए, पिबन त्वम, पीते हुए, क्या पीते हुए? त्वाम मुखाम बोजम, आपके मुख कमल से अच्युतम हरि कथा अमृतम, अच्युत की, राम की, कृष्ण की हरि कथा रूपी अमृत, आपके मुख से अमृत बहता है। और उस अमृत को कोई पान कर ले तो दूसरी लाइन में मुच्यंते भव पाशेभ्य, आपके मुख से निकली हुई हरि कथा को यदि कोई सुन लेता है तो मुच्यंते भव पाशेभ्य, इस भव पाश, इस भव बंधन से वो मुक्त हो सकता है। और इतना ही नहीं, सुखे नेवा जिता जना, वो इस जीवन में भी सुखी हो जाता है और मृत्यु के बाद भगवान के गोद में बैठ जाता है, तो परम सुख को प्राप्त कर लेता है महाराज। तो ऐसे वाल्मीकि ऋषि आज मेरे आंगन में आए। आपके चरणों की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है, मैं जानता हूं, और इसीलिए तो आप यहां पर आए हैं। लेकिन हे विद्वन, हे वाल्मीकि ऋषि, तथापि मेरे हृदय में एक संदेह है। आप कृपा कीजिए और मेरे हृदय का यह संदेह दूर कर दीजिए। ये संदेह जो है ना, चीर काल से मेरे हृदय में शूल की तरह मुझे प्रघात कर रहा है। बात भी सत्य है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि संशय आत्मा विनश्यति, ये संदेह, ये संशय जो है ना, वो आत्मा का विनाश कर देता है। तो संशय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। तो राजा दृढ़धनवा कहते हैं कि चिरकाल से एक संदेह मेरे हृदय में चुभ रहा है। मेरे जीवन में पत्नी, पुत्र, प्रजा, मंत्री और अन्य सभी छोटे छोटे स्टेट के राजा सब आज्ञाकारी, सब मेरी सेवा में लगे हैं। मुझे कोई दुख नहीं है महाराज, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, केवल सुख ही सुख। तो ये मेरे किस पुण्य का प्रताप है?
ये मेरी किस तपस्या का फल है, मैं ये जानना चाहता हूं। और यही जानने के लिए एक दिन मैं मृगया करने के लिए वन में गया। सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तो एक बहुत सुंदर तोता आया और वो तोता संस्कृत में एक श्लोक बोलने लगा। मानो वो तोता मुझे कुछ समझाना चाहता था। वो संस्कृत में एक ही श्लोक बारंबार रिपीट कर रहा था और मैं उस श्लोक को कुछ समझूं तब तक तो वो तोता उड़कर चला गया। सो कृपया करके मेरी ये दोनों, यो तोता कौन था? वो व्यास नंदन सुखदेव था, कृष्ण थे, नारायण थे? वो तोता क्या कहना चाहता था ये बताइए, और मेरे जीवन का कृपया करके रहस्य बताइए। जब इस प्रकार से राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि को पूछा, तब वाल्मीकि ऋषि ने आंखें बंद कर दी, मौन हो गए और 45 मिनट, एक मुहूर्त तक वाल्मीकि ऋषि चिंतन ध्यान करने लगे। और एक मुहूर्त के बाद वाल्मीकि ऋषि की आंखें खुली और वे राजा दृढ़ धनवा को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देने लगे। और क्या उत्तर देने लगे? इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़ धनवा उपाख्याने दृढ़ धनवा वृतांत कथनम नाम 12 अध्याय समाप्तः। सो यहां पर 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये कुछ बोले तब तक तो अध्याय समय समाप्ति की घोषणा। तो अब वाल्मीकि ऋषि का मुख खुल, वो ध्यान कर चुके हैं, समाधि में वो सब देख चुके हैं, अब केवल कहना बाकी है। तो आप लोग कल समय से आ जाइएगा, हम 13वें अध्याय की कथा आगे बढ़ाएंगे। श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।